नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देश भर में प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार रात व्हाइट हाउस के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया गया था। उस हिंसक प्रदर्शन की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए भूमिगत बंकर के अंदर ले जाया गया था। शुक्रवार को व्हाइट हाउस के बाहर हुए प्रदर्शन में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट राष्ट्रपति को भूमिगत बंकर में ले जाया गया है, जिसे आतंकवादी हमलों के दौरान पहले इस्तेमाल किया गया था। ये वही बंकर है जिसमें 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले के दौरान उपराष्ट्रपति डिक चेनी को शरण दी गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सलाहकारों के अनुसार राष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए शुक्रवार रात के अनुभव भयभीत करने वाले थे। फ्लॉयड की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से देश भर में होने वाले विरोध प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। विरोध के बाद से ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित भी नहीं किया और ट्विटर पर बार बार आक्रामक मैसेज किए थे। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ट्रंप ने 2 ट्वीट किए थे। ट्रंप के एक ट्वीट को नियमों का उल्लंघन बताते हुए ट्विटर ने उसे हाइड कर दिया है। ट्विटर ने कथित ट्वीट के बारे में सफाई देते हुए लिखा था कि इस ट्वीट ने हिंसा को बखान करने के बारे में ट्विटर नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि ट्विटर ने यह निर्धारित किया है कि ट्वीट का सुलभ रहना जनता के हित में हो सकता है। दरअसल ट्रंप ने इससे पहले ट्वीट किया था कि मैं पीछे खड़ा नहीं रह सकता और ये सब एक महान अमेरिकन शहर मिनेपोलिस में होते नहीं देख सकता। पूरी तरह से नेतृत्व की कमी है। या तो मेयर जैकब फ्रे इस मामले में कार्रवाई करें और शहर को नियंत्रित करें, या फिर मैं नेशनल गार्ड वहां भेजूंगा और इस काम को ठीक से करूंगा। ट्रंप के जिस ट्वीट पर ट्विटर ने आपत्ति जताई, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा था कि ये ठग जॉर्ज फ्लॉयड की स्मृति का अनादर कर रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी गवर्नर टिम वॉल्ज से बात की और उनसे कहा कि मिलिट्री पूरी तरह से उनके साथ है। जरा भी मुश्किल होगी और हम नियंत्रण कर लेंगे। जब लूट शुरू होती है तो गोलियां भी चलती हैं। धन्यवाद। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बीते बुधवार की देर रात शहर के कई स्टोर्स में लूटपाट भी की गई। अधिकारियों ने इस बाबत लोगों को चेतावनी दी कि वो किसी भी तरह की हिंसक घटनाएं, लूटपाट बर्दाश्त नहीं करेंगे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की जांच अब भी जारी है। आपको बता दें कि बीते 24 मई को एक रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज फ्लॉयड को जालसाजी से जुड़े एक मामले में पुलिस ने पकड़ा था। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें जॉर्ज ने गिरफ्तारी के समय किसी तरह का विरोध नहीं किया। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई और जमीन पर लिटा दिया था, जिसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसकी गर्दन को घुटनों से दबा दिया। जॉर्ज कहता रहा कि वो सांस नहीं ले पा रहा है और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गया। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। जॉर्ज की मौत से लोग आक्रोशित हो गए और रंग भेद की बात पर शहर में बवाल शुरू हो गया। शुक्रवार को जब ये प्रदर्शन और बढ़ा, तब देर रात ट्रंप ने ट्वीट किया कि प्रदर्शनकारियों पर खूंखार कुत्तों और खतरनाक हथियारों से हमला किया जा सकता था और डीसी मेयर पर व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि मैं अंदर था और हर हरकत को देख रहा था और मैं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। भीड़ को सुनियोजित ढंग से संगठित किया गया था, लेकिन कोई भी बाड़ तोड़ने के करीब नहीं आया और अगर आता तो उनका स्वागत सबसे खूंखार कुत्तों और सबसे खतरनाक हथियार के साथ किया जाता। सूत्रों के अनुसार ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उनके बेटे बैरन को भी बंकर में ले जाया गया था। बताया जाता है कि ये बंकर किसी भी आपात स्थिति के लिए बना है ताकि इमरजेंसी में प्रेसिडेंट और उनके परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। व्हाइट हाउस का भीतरी हिस्सा इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो 18वीं सदी में आयरलैंड के किसी आलीशान बंगले जैसा दिखता है। बड़े खुले हुए कमरों में सजावट भी सादी लेकिन काफी भव्य है। साल 1791 में प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के वास्तुविद जेम्स हॉबिन ने व्हाइट हाउस का डिजाइन तैयार किया था, जिसे बनने में 8 साल लग गए। 8 सालों बाद 1800 में प्रेसिडेंट जॉन एडम्स यहां पहली बार आए। साल 1812 में लड़ाई के दौरान प्रेसिडेंट हाउस को अंग्रेजों ने आग लगा दी, जिसके बाद जेम्स हॉबिन ने दोबारा इस पर काम किया। इसके बाद से अब तक इसमें काफी बदलाव हुए हैं। यहाँ 132 कमरे हैं, 35 बाथरूम हैं और 6 मंजिलें हैं। व्हाइट हाउस में 3 लिफ्ट भी हैं। अलग अलग रंगों के कमरों को उनके रंगों के नाम से जाना जाता है।
जैसे ब्लू रूम या व्हाइट रूम। सेंट्रल हॉल के सारे कमरे जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट हाउस को व्हाइट हाउस नाम प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने साल 1901 में दिया था, जिसके बाद से यही नाम चला आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ बने सीक्रेट बंकर की। इसका निर्माण लगातार होती रही छिटपुट लड़ाइयों को ध्यान में रखकर किया गया था। वैसे इसके निर्माण के साल की खास जानकारी नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस हिस्ट्री की साइट पर इस साल 1941 के दिसंबर में पर्ल हार्बर अटैक के तुरंत बाद इसे तैयार कर लिया गया था। उस दौरान फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे। सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें व्हाइट हाउस छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहा, लेकिन राष्ट्रपति ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि इसकी बजाय व्हाइट हाउस के भीतर ही गुप्त जगह तैयार की जाए। इसके बाद ही ईस्ट विंग में ऐसे बंकर की तैयारी शुरू हुई जिस पर बम गोलियों किसी का भी असर ना हो और न ही जहां तक किसी की पहुंच हो। जब बंकर बन रहा था तब लगभग रोज ही इसे देखने के लिए रूजवेल्ट आया करते थे। उनके अलावा किसी को भी यहां आने की इजाजत नहीं थी। रूजवेल्ट के काफी बाद में यूएस के 33वें प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन ने इस खुफिया व्यवस्था में और इजाफा किया। माना जाता है कि ये इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर बम के गिरने पर भी इससे कुछ नहीं होगा। ईस्ट विंग में लंबे चौड़े लॉन के ठीक नीचे जमीन के काफी भीतर ये बंकर बना हुआ है। इसी दौरान इसे प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी कि PEOC नाम दिया गया। इस खुफिया सुविधा के बारे में अमेरिकी पत्रकार गैरेट क्राफ्ट ने एक किताब में लिखा है। रावन रॉक नाम की इस किताब में बताया गया है कि बंकर 600 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें लिविंग रूम के अलावा कमांड रूम, टीवी और कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जहां 16 लोग बैठ सकते हैं। 9/11 हमले के बाद किसी और बड़े हमले की आशंका में बंकर में काफी सारे आला अधिकारियों ने शरण ली थी। इसमें प्रेसिडेंट बुश के अलावा यूएस के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी भी थे। फर्स्ट लेडी लॉरा बुश भी वहां थी। बाद में लॉरा ने अपनी किताब स्पोकन फ्रॉम द हार्ट में 9/11 के बारे में बताते हुए खुफिया बंकर में छिपने का भी जिक्र किया था। तो अमेरिका में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद व्हाइट हाउस में भी कल प्रदर्शनकारी पहुंचे और प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के अंदर ही बने एक बंकर में छुपाया गया। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।